सर्दियों की धुंध में लिपटा वो शहर हमेशा की तरह खामोश था। सड़कों पर हल्की हल्की रोशनी, दरख्तों पर उसके कतरे, और हवा में अजीब सी उदासी घुली हुई थी। ऐसा लगता था जैसे शहर भी किसी के इंतजार में हो। आयशा कॉलेज से वापस आ रही थी। सफ़ेद शाल में लिपटी, किताबें सीने से लगाए, वो हमेशा की तरह अपने ख्यालों में गुम थी। इसकी आंखों में एक खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो बहुत कुछ कहती थी मगर बोलती नहीं थी। इसी लम्हे एक तेज ब्रेक की आवाज़ आई। अरे संभल कर! वो चौंकी, कदम लड़खड़ाया और किताबें जमीन पर गिर गईं। सामने एक नौजवान खड़ा था, गंदुमी रंग, सादा कपड़े, आंखों में खुलूस। मुझे अफसोस है, आपको लगी तो नहीं? इसकी आवाज़ में सच्चाई थी। आयशा ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मैं ठीक हूँ। वो झक कर किताबें उठाने लगा। एक किताब पर नज़र पड़ी, खामोश मोहब्बत। इसने मुस्करा कर कहा, आपको खामोश चीज़ें पसंद हैं? आयशा ने पहली बार उसकी तरफ गौर से देखा, क्योंकि शोर ने हमेशा धोखा दिया है। वो लम्हा मुख्तसर था मगर दिल में कहीं ठहर गया। इस दिन के बाद वो अक्सर इसी सड़क पर मिलने लगे। इसका नाम था अहमद। अहमद एक सादा घराने से ताल्लुक़ रखता था, मेहनती, खुददार और ख्वाब देखने वाला। आयशा एक खुशहाल मगर जज्बाती तौर पर तन्हा खानदान की बेटी थी। दोनों की दुनिया अलग थी मगर दिल एक जैसे। वो अक्सर लाइब्रेरी में मिलते, खामोशी से एक दूसरे के सामने बैठे रहते। बातें कम, एहसास ज्यादा होते। मोहब्बत क्या होती है? एक दिन आयशा ने पूछा। अहमद ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, मोहब्बत वो होती है जो शोर ना करे मगर दिल में तूफान बर्पा कर दे। आयशा खामोश हो गई। वो तूफान वो खुद महसूस कर रही थी। आहिस्ता आहिस्ता वो खामोश मुलाकातें आदत बन गईं, और आदत मोहब्बत में बदलने लगी। एक दिन आयशा के घर रिश्ता आया। अमीर बासर खानदान की पसंद। आयशा ने इनकार कर दिया। तुम पागल हो गई हो? इसके वालिद ने गुस्से से कहा। वो लड़का तुम्हें क्या दे सकता है? आयशा ने आहिस्ता मगर मजबूत लहजे में कहा, वो मुझे इज्जत दे सकता है, सुकून दे सकता है। मगर किसी ने ना सुना। इसी दौरान अहमद को नौकरी के सिलसिले में शहर छोड़ना पड़ा। जाने से पहले वो आयशा से मिलने आया। मैं वापस आऊंगा, वादा करता हूं, इसने कहा। आयशा की आंखों में आंसू थे। मैं इंतजार करूंगी। मगर वक्त कभी वादों का पाबंद नहीं होता। महीने सालों में बदल गए। अहमद की कोई खबर ना आई। फोन बंद, राब्ता खत्म। आयशा को जबरदस्ती मंगनी पर मजबूर कर दिया गया। वो मुस्कराती थी मगर अंदर से टूट चुकी थी। हर रात वो अपनी डायरी में एक ही जुमला लिखती, क्या खामोश मोहब्बत वाकई मर जाती है? दूसरी तरफ अहमद शदीद बीमार था। एक हादसे ने इसकी जिंदगी बदल दी थी। वो ना चल सकता था, ना खुद को आयशा के काबिल समझता था। इसीलिए वो खामोश रहा। आयशा की शादी से एक दिन पहले बारिश हो रही थी। वो इसी सड़क पर खड़ी थी जहां पहली मुलाकात हुई थी। अचानक एक व्हील चेयर नजर आई, और उस पर अहमद। वक्त जैसे रुक गया। तुम यहाँ? आयशा की आवाज कांप गई। अहमद की आंखों में नमी थी। मैं वादा पूरा करने आया हूं, मगर शायद बहुत देर हो गई। आयशा ने व्हील चेयर के पास बैठकर उसका हाथ थाम लिया। मोहब्बत वक्त की मोहताज नहीं होती अहमद। इसी लम्हे आयशा के वालिद वहां पहुंच गए। सच्चाई सामने आ गई, कुर्बानी, दर्द और खुलूस। लंबी खामोशी के बाद वालिद ने कहा, अगर ये मोहब्बत है तो हम इसे नहीं रोकेंगे। सादा निकाह था, कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं। आयशा अहमद के साथ थी, व्हील चेयर के साथ, मगर सर फखर से बुलंद। वो जानती थी ये मोहब्बत खामोश थी मगर सच्ची थी, और सच्ची मोहब्बत कभी अधूरी नहीं होती।